सो वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक जेपीएससी पीएससी। और दोस्तों मैं हूं प्रेम और मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूं, जिसके माध्यम से हम पॉलिटी खंड को आज पूरी तरह से डिटेल में जान सकेंगे। और जैसे कि अभी जेपीएससी का और झारखंड में जो हालात है, आप जानते ही होंगे कि सड़क से लेकर सदन तक चर्चा में है जेपीएससी। और इस जेपीएससी के इस कथित विवादित जो रिजल्ट जारी किया गया था, तो पीटी का जो रिजल्ट को लेके सदन में भी बहुत बड़ा हंगामा हुआ, जो शुक्रवार को हुआ। और विपक्षी दल के नेता ने इसको बहुत ही जोरदार तरीके से सामने रखा सदन में। और हमारे जो माननीय श्री रविंद्रनाथ महतो जो स्पीकर हैं हमारे झारखंड स्टेट असेंबली के, उन्होंने क्या किया, जो बवाल देखते हुए उसको शुक्रवार के दिन एडजर्नमेंट या उसको सस्पेंड कर दिया सोमवार के 11 बजे तक, यानी कि आज तक। तो इस हिसाब से हम अगर देखें, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यू हैव टू नो ऑल द डिटेल पॉलिटिकल एक्टिविटीज विच आर प्रोसीडिंग इन द स्टेट ऑफ झारखंड। एंड उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस पॉलिटिकल चीज़ों को देखते हुए आपको अपना नॉलेज भी विकसित करना होगा। तो पढ़ने का मतलब ये नहीं कि खाली बुक के अंदर ही हम जाके इसका एजुकेशन गेन कर सकें, लेकिन हम जो प्रैक्टिकल लाइफ में हैं उसको अगर ध्यान से देखें तो उससे भी हमें बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है। तो इसीलिए मैं ये टॉपिक को यहाँ पे लाया हूँ। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे स्पीकर के जो पावर्स हैं, यानी सदन में जितने भी पावर्स हैं उसके द्वारा का जो उसके हाथ में पावर है वो डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही और एक वाकया यहाँ पर हुआ कि जो सदन में मार्शल आउट करके एक टर्म आपको यूज हुआ है। आप देख सकते हैं मार्शल आउट क्या है और क्यों मार्शल आउट होता है और कौन इसका जिम्मेदारी लेता है, किसको कैसे होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जो स्पीकर का जो पावर है, ये अपने जो विधान सभा में उसका जितने भी पावर्स हैं, या आप सेंटर में 362 बिट 1 में या पारा 1 में ये निहित लिखा हुआ है कि स्पीकर को अधिकार है कि अगर सदन में कोई बिल पास होता है तो उसको, या उस बिल पास होते वक्त अगर कोई गड़बड़ी हुआ या मान के चलिए कोई भी उसके अगेंस्ट में कुछ ऐसा टिप्पणी किया गया जिससे बवाल हो जाता है, वहाँ पर कुछ कदाचार हो जाता है, तो उसको अधिकार है कि वो उस सदन को स्थगित कर सके। जो सेशन चल रहा है इसके ऊपर एक फोकस देते हैं, क्योंकि हमारे जो सदन में 3 प्रकार के सत्र चलते हैं। फरवरी से लेकर मई जो होता है ये बजट सेशन होता है, फिर जुलाई से लेकर सितंबर जो होता है ये आपका मानसून सेशन रहता है, और नवंबर से लेकर मिड दिसंबर तक ये आपका शीत सत्र चलता है। तो यही शीत सत्र जो अभी चल रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक साल में 3 सत्र होते हैं। 361 पारा 1 मर ये लिखा हुआ है कि स्पीकर को ये अधिकार है कि वो कोई भी इशू के ऊपर कोई डिबेट करने का जो टाइम है वो फिक्स कर सकता है। और अंत में मार्शल आउट जो हुआ था वो क्या होता है ये बताता हूँ। आप देखे होंगे, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे जो स्पीकर महोदय हैं उनके आजू बाजू 2 पर्सनल वहाँ पर खड़े रहते हैं। तो वो नॉर्मल ड्रेस में रहते हैं, लेकिन आपको लगता होगा कि वो ऐसे ही कोई आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी एक पदाधिकारी हैं। और वो क्या करते हैं, सदन में जितने भी शांति या जितने भी वहाँ पर जो भी कार्य, छोटे मोटे कार्य होते हैं, जैसे कोई गेट से लेके वो सदन तक जितने भी एमएलए आएंगे उनका सुरक्षा को देखना। उसके बाद जो स्पीकर महोदय हैं उनके पास हमेशा उनको हेल्प करने के लिए रहना, यानी कोई भी कौन सा सीट में जो एमएलए है उनका क्या कौन सा क्वेश्चन आ रहा है उसको कैसे उसको हैंडल करना है, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो ये सब के ऊपर में वो हमेशा सजग रहते हैं और हमारे जो माननीय श्री स्पीकर महोदय को हमेशा हेल्प करते हैं। तो ये मार्शल्स कहलाते हैं। और ये मार्शल्स जब भी कोई सदन में गड़बड़ी होती है या कोई भी विशृंखला देखने को मिलता है, तो उनके अपने हिसाब से अगर उनको लगता है कि ये सदन को चलने नहीं दिया जाएगा या रुकावट हो रहा है सरकारी काम पर, तो वो क्या करते हैं, स्पीकर महोदय के कहने पर वहाँ पर जो रहते हैं एमएलए उनको बाहर ले जाते हैं। और वो भी ऐसे बहुत ही पोलाइटली उनको बाहर लिया जाता है, ऐसे नहीं कि उनको खींच के बाहर निकाल देते हैं।
तो इसी तरह से मार्शल्स आउट जो होता है ये होता है। तो इसी तरह बीजेपी के कुछ सदस्यों को, सांसदों को किया गया शुक्रवार के दिन। उसको लेके भी बहुत बड़ा एक बवाल खड़ा हो गया था और उन्होंने सदन के बाहर ही वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। तो फोटो में जो देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे जो विपक्ष के सदस्य हैं वो एक साथ वहाँ पर हंगामा किया था और जेपीएससी का ये मुद्दा को लेके उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर डिबेट्स किए थे, जिसके वजह से ये सिचुएशन राइज हुआ था। तो दोस्तों, इसी तरह आपको हर छोटे मोटे जो जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं, चाहे वो पॉलिटी खंड के हो कि चाहे वो हिस्ट्री के हो या चाहे वो ज्योग्राफी के जो भी हो, मैं ट्राई करूँगा कि आपके सामने लाऊं और न्यूज़ से ही हम एक्सट्रैक्ट करके हम अपने बुक्स में जो भी रिलेटेड टॉपिक है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जो कि आके जितने भी एग्जाम्स होंगे उसको हम इसके अपने नज़रिया से एक देखेंगे और उसको हम एक अपना नॉलेज बैंक बनाते जाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से लगे रहिए ताकि आपको बराबर इसी तरह न्यूज़ से जितने भी आपके लिए एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट होंगे एक्सट्रैक्ट करने में आपको हेल्प मिले। और ज़रूर से ज़रूर उसमें कमेंट कीजिए और अगर हाँ आप नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ जो साइड में बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाना ना भूलें ताकि जितने भी मेरे द्वारा वीडियोस बनाए जाएंगे सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप इसका लाभ ले सकें। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, लेट्स क्रैक इट।